तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव। और यह टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल एग्ज़ाम्स में ये पूछा ज़रूर जाता है। तो एक्टिव पैसिव होता क्या है? मतलब वही, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो उसे आप चेंज करके उसे उसी तरीके से लिख दे, लेकिन उसको थोड़ा उल्टा करके लिखना होता है। इसमें पहला रूल आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेसिकली एक्टिव पैसिव के 8 रूल्स होते हैं, उसमें से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं टेंस भी पढ़ा दूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली क्या होता है, जिसमें जैसे कि कोई भी सेंटेंस है उसके एंड में ता है, ती है और या फिर ते है आता है। तो जैसे कोई सा भी आप सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि वह स्कूल जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में ता है आया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो यहाँ पे क्या, वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह के लिए आप क्या लाएंगे, ही। स्कूल में के लिए जाता है, तो जाता के लिए क्या ला सकते हैं, जाना का मतलब क्या होता है, गो। और मैंने जैसे अभी आपको बताया एस और एस भी लगता है, तो गो के साथ क्या लग सकता है, गोज, गो ई एस, गोज टू स्कूल। वहीं पर अगर हम प्लूरल में देख लेते हैं तो वे स्कूल जाते हैं। तो इसका इंग्लिश बनेगी दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एस और एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जब भी प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो उसके साथ एस और एस नहीं लगता कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे अब इसी का आप समझ लीजिए पैसिव बनाना है मुझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव कैसे बनाऊंगा। मैंने आपको क्या होता है वाक्य को उल्टा करके लिखना। तो सबसे पहले क्या आता है, पैसिव का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस। अब ये अगर इंडेफिनिट है, अगर ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑब्जेक्ट के साथ इज आता है, इज एम आर कुछ भी आ सकता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर कुछ भी आएगा, फिर इज एम आर, और उसके बाद फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। पैसिव चाहे जैसा भी हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये दे, ये यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से लिखा जाएगा। और बीच में यहाँ बाई भी लगता है, सॉरी मैं भूल गया था, तो यहाँ बाई भी लगता है। अब इसको बनाते हैं, देखिए। तो स्कूल सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, स्कूल के साथ फिर इज एम आर में से, तो इज, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो इसकी गो की थर्ड फॉर्म गॉन। मैंने जैसा आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो गॉन लग गई। उसके बाद क्या लगता है, बाई, तो यहाँ लगा दीजिए बाई। और दे का क्या हो जाएगा, दे, दे का सब्जेक्ट आप जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, दे का सब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो स्कूल इज़ गॉन बाय देम,
ये आपका पैसिव बन गया। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा बस इधर उधर रिप्लेस ही तो करा है। चलिए, ये तो हो गया बेसिक्स। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि एस ही प्लेस क्रिकेट। क्रिकेट। तो ये पहला सेंटेंस आपका हो गया। अब जैसे दूसरा ऐसे लिख लीजिए आप, ही ईट्स द फूड। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। अब तीसरा सेंटेंस आप लीजिए, दे हेल्प द पुअर। तो जो ये सेंटेंस बना सकते हैं वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा और टाइम भी पिन कर दीजिएगा, और वरना मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे लिखा है ही प्लेस क्रिकेट, तो मैंने आपको बताया इसको उल्टा करके लिखना है। तो सबसे पहले आएगा क्रिकेट, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्रिकेट। लिख लिया मैंने यहाँ पे क्रिकेट। अब मैंने आपको बताया था कि इसके साथ क्या आता है, इज़ एम आर में से कुछ आएगा। तो इसमें आपको क्या लगता है क्रिकेट के साथ क्या आ सकता है, इज़ एम आर। एम आएगा? नहीं, बिल्कुल गलत। आर? बिल्कुल गलत। आप खुद ही एक बार शूट करके देख लीजिए, कहीं क्रिकेट आर क्रिकेट एम कहीं मैच नहीं कर रहा, अगर आप मैच के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन इसका राइट वे है क्रिकेट के साथ इज़ आएगा, क्रिकेट इज़। प्लेस का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड। बाई लगना ही है, बाई। फिर ही का आप क्या बताएंगे, ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाई हिम। ये आपका पैसिव बन गया। एक बार आप देख लीजिए सही से, देख लिया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ही ईट्स द फूड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया द फूड ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो द फूड। फूड के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईटन आपने लिख दिया, ईटन। फिर बाई तो आना ही है। फिर ही का मैंने आपको क्या बताया था, ही का हो जाएगा हिम। हिम छोटा लिखेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये आपका बन गया। अब दे हेल्प द पुअर, अब ये तो कुछ और ही आ गया ना, इसमें एस और यस नहीं लगा है, तो आप घबराइएगा मत, ये भी वैसा सेम ही है जैसे कि द पुअर। ऑब्जेक्ट इसमें द पुअर है, पुअर्स। राइटिंग पे ध्यान न दीजिएगा। द पुअर ये आपका सबसे पहले आएगा। पुअर, पुअर के साथ क्या आ सकता है, द पुअर आर, क्योंकि अब आप समझ रहे हो तो पुअर है, पुअर्स तो लगा ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि पुअर के साथ कभी भी एस और यस नहीं लगता है। अगर आपको गरीब लोगों को बताना है तो उसके लिए द लग जाता है, द पुअर, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द आर्टिकल का यूज़ वैसे हम करते हैं। तो द पुअर आर, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई। फिर द पुअर आर हेल्प्ड बाई देम। ये आपका एक और बन गया सेंटेंस। यहाँ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाता है। सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल्स। अब जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ये ग्रामर आपकी उतनी बढ़िया होती चली जाएगी। जैसे कि पहला, ही रन्स अ रेस। नंबर 2, ही हेल्प्स यू। थर्ड, ये यहाँ पे होते हैं ही नीड्स, नहीं ये नहीं बनेगा,
ये कोई सेंटेंस नहीं हो जाएगा। ही हेल्प्स द टीचर, ये लिख सकते हैं आप। एक और ले लीजिए, दे गो टू मार्केट। 4 सेंटेंस आपके लिए काफ़ी हैं। पहला, सम मोर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही रन्स अ रेस। जिसको भी ये सेंटेंस आते हो प्लीज़ कमेंट पिन करके मुझे आंसर बता दीजिएगा, टाइम पिन करके कमेंट्स में। मैं बता देता हूँ। अ रेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो आप ये ले आइए। अ रेस इज, रन का क्या, रन, रैन, रन। रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही रहती है। अ रेस इज रन बाई हिम। सिंपल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, अगर आपको भी कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब यहाँ पे लिखा ही हेल्प्स यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू आ गया। यू के साथ क्या आ सकता है, यू के साथ हमेशा आर ही आता है, तो यहाँ ले आएगा आप यू आर। हेल्प्स, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई। बाई तो लगना ही लगना है। ही के साथ ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब यहाँ लिखा है ही हेल्प्स द टीचर। अब यहाँ द टीचर ऑब्जेक्ट है तो द टीचर आगे आ जाएगा। द टीचर इज, हेल्प्स, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई। ही का क्या हो जाएगा, हिम। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, देख लीजिए एक बार। दे गो टू मार्केट। अब यहाँ गोस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे इसका बनाते हैं मार्केट। सबसे पहले मार्केट, मार्केट, मार्केट आ गया। अब दे गो टू मार्केट, तो मार्केट आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गो, तो यहाँ आएगा मार्केट के साथ क्या आ सकता है, इज। गो की जगह गॉन बाई। दे का क्या हो सकता है, देम। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई से भी सेंटेंसेस पूछने हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, देख लीजिए। एक्टिव पैसिव यहाँ से स्टार्ट होता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिएगा मैंने जो भी आपको बताया। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, मैं आपको सारे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज भी जल्दी कराऊंगा न्यू स्टाइल बुक की। ये इंग्लिश की बहुत ही अच्छी बुक होती है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी ये ले सकते हैं। यूपी बोर्ड के लिए भी बढ़िया होती है, सीबीएसई के लिए भी बढ़िया होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं तो न्यू स्टाइल से ही पढ़ता था। मैं न्यू स्टाइल में आपको कुछ न्यू स्टाइल के क्वेश्चन भी बताऊँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।